Good morning, students. Welcome to your physics class. Today we will discuss about the experimental study of photoelectric effect. So बच्चे हमने photoelectric effect के बारे में पढ़ा था कि when a photo means light of suitable frequency falls on the plate, ठीक है, then number of electrons emitted from the metal surface, अब उसको हम बोलते हैं photoelectric effect. इसके हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे अब. It consists of a tube having two electrodes A and C in vacuum. The electrode C को हम बोलेंगे कैथोड, is a photosensitive emitter. Emitter means जो इलेक्ट्रॉन्स को emit करेगा. Which emit photoelectrons when exposed to ultraviolet light means अगर हम इसको ultraviolet light की प्रेजेंस में रखेंगे, ultraviolet light इसके ऊपर फॉल करेगी, सो इलेक्ट्रॉन्स को emit करेगा. The electrode A, that is anode, is a charge collecting plate. So electrode A जो आपके पास आएगा इसको बोलेंगे charge collecting plate. The tube has a side window made up of quartz fiber, okay, and through which the incident light of desired wavelength enter on the tube and fall on the photosensitive plate C. Electrode A and C are connected to a battery through a reversing switch. एस देखो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं दिस इज ए ट्यूब. हमने एक ट्यूब ले ली, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं. दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोड, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रोड, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रोड. दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड. हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रोड कैथोड जो आपके पास आ रहा है इट इज एक्ट एज ए मीटर. मीटर मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे. इट इज अ चार्ज कलेक्टिंग प्लेट. एनोड इज अ चार्ज कलेक्टिंग प्लेट. सो दिस इज अ विंडो. ये आपके पास विंडो बनाई हुई है, ये क्वार्ट्ज फाइबर से बनी है. एंड व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द दिस मेटल, दिस इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड, यहाँ से अल्ट्रावायलेट लाइट जो है इसके ऊपर फॉल करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. नाउ दिस इज अ रिवर्सिंग स्विच. मैंने आपको बताया था कि दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ए रिवर्सिंग स्विच. रिवर्सिंग स्विच मीन्स रिवर्सिंग स्विच की हेल्प से हम इसके इलेक्ट्रोड्स की जो है इसका चार्ज हम चेंज कर सकते हैं. इसके ऊपर नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हैं. Electrode A can be brought to a positive or a negative potential with respect to electrode C with the help of this switch. ठीक है, electrode A can be brought to positive or negative potential with respect to electrode C with the help of this switch. So इस switch की help से हम इसको positive negative कर सकते हैं. Electrons are emitted when UV light radiations are made to fall on photosensitive plate C. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट होंगे जब इसको, इस प्लेट को, इस इलेक्ट्रोड को हम यूवी लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, देन दीज रेडिएशंस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ए. देखो यहाँ से जब अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे. इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. एनोड के ऊपर, एनोड इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो दीज इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस एनोड इलेक्ट्रोड. ए एनोड जो है इसको अट्रैक्ट करेगा. ओके, व्हेन इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड सी टू इलेक्ट्रोड ए. इलेक्ट्रोड सी मीन्स इलेक्ट्रोड कैथोड से इलेक्ट्रोड ए मीन्स एनोड तक जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो बनेगा मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू द फ्लो इन द सर्किट. दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ से इलेक्ट्रोड सी से इलेक्ट्रोड ए तक जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन रहा है, इस फ्लो के बनने से आपके पास जो करंट बनेगा, दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. इट इज ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted by the photosensitive electrode C. The photoelectric current is measured with a micrometer. माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल करंट, तो हम इसको माइक्रोमीटर यूज करते हैं. सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड विद ए माइक्रोमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड सी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जो आएगा वो वोल्ट मीटर की हेल्प से मेजर करेंगे. देन बच्चे उसके बाद आपके पास होता है इसके यूजेस क्या क्या है. नंबर 1, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इंटेंसिटी का स्टडी करने के लिए कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए. लाइट की इंटेंसिटी कम है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. लाइट की इंटेंसिटी को स्टडी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट. नंबर 2, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
on photoelectric current. To study the effect of potential difference on photoelectric current. पोटेंशियल डिफरेंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसके लिए स्टडी करने के लिए नंबर थर्ड, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसके लिए हम इसका थर्ड यूज आ जाएगा ये. नाउ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे कि हाउ इट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा. सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जितने यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है. जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट इसमें इंटेंसिटी की लाइट होगी, उतने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होंगे. Provided the frequency of incident radiation is greater than threshold frequency. एक तो मैंने बताया आपको कि इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम रखेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी मैक्सिमम यहाँ से एमिट होंगे. बट एक कंडीशन और आती है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी आती है, द फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. देन उसके बाद आता है लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस ए. Across A means anode, the electrode A and electrode C. Okay, when the ultraviolet light is incident on electrode C, the photoelectrons are emitted which are collected by plate A. तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट उसके ऊपर कैथोड के ऊपर पड़ेगी, फॉल करेंगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे वहां से एमिट होंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए. The photoelectric current IP due to the photoelectrons is measured with a micrometer. Micrometer से measure करते हैं because small current होता है. As the intensity of incident light increases, then more and more photoelectrons are emitted by the electrode C, and hence the photoelectric current increases linearly. देखो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ये कि जितनी ज़्यादा हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड वो भी इंक्रीज करते जाएंगे. एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑल्सो इंक्रीजेस. सो इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. Now, if we draw a graph between IP and intensity, it becomes a straight line because these are directly proportional to each other. Okay. So this is the first point, that is the effect of intensity of light. Okay. Now next, that is the effect of potential on the photoelectric current will be discussed in the next lecture. Okay. I hope you all understand this topic. Thank you very much.